अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। तो आज हम जा रहे हैं ख़ास जगह पे, बहुत ख़ास जगह पे। तो जी वो है ये बर्ड्स पार्क, जिसका नाम है महमिया अल ओसिया। ये मस्जिद कुबा की बैक साइड पे है। आप ड्राइव करके भी आ सकते हैं, पैदल चल के भी आ सकते हैं, कोई इतना दूर नहीं है। तो यहाँ पे जी है मेन एंट्रेंस, उनका कैशियर है यहाँ पे। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है और साथ में अंदर बर्ड्स वगैरह उनके लिए वो खाना वगैरह देते हैं। तो टिकट के प्राइस में आपको दिखा दूँ कि 25 और 20 रियाल हैं, यानी कि बड़ों के 25 हैं, छोटे बच्चों के 20 हैं। और यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और मैं कहती हूँ कि अगर शाम के टाइम पे यहाँ आए और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करें तो कितना खूबसूरत मंजर है और बहुत खूबसूरत है। और मुझे और यहाँ पे एक टिपिकल गांव वाली फीलिंग आ रही थी भाई पे। ये सिटिंग एरिया जो उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो थैंक यू फैसल भाई और भाभी आमना, आप लोगों ने इतनी खूबसूरत जगह सजेस्ट की है हमें। बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। और यहाँ पे खजूर के दरख्त वगैरह भी थे और उन पर बहुत ज़्यादा खजूर लगी हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो सिटिंग एरिया बनाया हुआ था ये तो क्या खूबसूरत था। और इसके बाद मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी है जिस पे आपको छोटी मोटी खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कॉफ़ी होगी, गावा वगैरह हो गया, तो वो लेके आप यहाँ सिटिंग एरिया में बैठ के एंजॉय कर सकती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बारिश के मौसम में या शाम को यहाँ पे आएँ तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। खैर हम लोग तो दिन में गए थे लेकिन गर्मी फिर भी फील नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पे। तो जी अब चलते हैं अंदर ख़ास जगह पे। तो ये उस मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे ये जो आपको जाली टाइप नज़र आ रही है ये बर्ड्स के लिए लगाई गई है ताकि वो बाहर ना आ जाएं। और ऐसे ही ये ऊपर भी लगाई है, देखिए उसमें से हवा भी क्रॉस हो रही है और रोशनी भी आ रही है। स्टार्ट में ये एक छोटी सी वाटरफॉल बनाई गई थी और यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे से परिंदे थे जो कि आपको ऊपर भी नज़र आएंगे। ऐसे वो ऊपर ये जो जाली लगी हुई है इसके ऊपर भी बैठे हुए थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत खूबसूरत मंजर था। वीडियो में भी ऐसा ना आ रहा हो लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मदीना में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यकीन करेंगे यहाँ पे आके दिल नहीं करता वापस जाने को। लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूंगी वो 1 घंटे का आपको टाइम देती हैं, आप अंदर 1 घंटा स्टे कर सकते हैं। वैसे हमारे साथ ये हुआ था कि शायद हमारा लक था या बाई चांस हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजार के गए हैं। उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप चले जाएं। और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो सब चले गए थे, हम ही रह गए थे यहाँ पे। तो साथ ही अंदर जैसे इंटर होते हैं तो यहाँ पे एक ही छोटी वाटरफॉल बनाई गई है और उसके साथ ही यहाँ पे ये बहुत प्यारे से परिंदे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि परिंदे जो हैं वो ज़मीन पे, इतने छोटे छोटे से परिंदे हैं, वो ज़मीन पे घूम रहे होते हैं तो आपको एहतियात से चलना पड़ेगा। और उन्होंने जगह जगह पे ये हदायत दी भी हुई है कि आप ज़मीन पे देख के चलें क्योंकि वो आपके पाँव के नीचे ना आ जाएं। और ये देखें कितने खूबसूरत पैरेट हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये रेड वाला तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना, मैं बार बार इसी को देख रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हम भी इस तरह के घर में ला के ना रख लें, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसका कलर इतना खूबसूरत था और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा और भी यहाँ पे पैरेट बहुत ज़्यादा थे। और हम उनसे पूछ रहे थे क्या ये बातें करती है। उसने कहा बातें तो नहीं करते लेकिन आप इनको हाथ पे बिठा सकते हो या आपके हाथ पे आ जाएंगे। तो जी वो लेने जा रहा है, हम अब हाथ पे उसको बिठा के देखते हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे जी ये वो दूसरा तो आया नहीं है, वो अपनी मस्ती में लगा हुआ था, उसको इस टाइम खाना चाहिए था तो वो खाना खाने लगा हुआ था। तो ये वाला आ गया था और इसके काम चेक कर लें। ये जैसे इसको हाथ पे बिठाते थे ये पूरा घूमता था, आपके सर पे से घूम के, हाथ पे से घूम के, बस ये सोचता था कि कुछ खाने की चीज़ मिल जाए। और यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ पे आ जाए तो मुझे डर ये लग रहा था कहीं ये मुझे काट ना ले। तो खैर उसने कहा कि ये नहीं काटता तो आ गया। तो वो मेरे हाथ पे, उसे ये हो रहा था कि जो रिंग पहनी हुई है वो उनको निकालेगा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसने मेरे और मेरी सिस्टर का
के साथ क्या हाल किया है। हमारे अबाए पे जितनी पिने लगी हुई थी ना, वो सब पिने उतार उतार के उसने ना ज़मीन पे फेंक दी। तो हमें डर लग रहा था कि ये खा ना ले, लेकिन उसने एक भी पिन खाई नहीं है, उतार के ज़मीन पे फेंक दिया। मेरी और मेरी सिस्टर के अबाए पे तो उसने कुछ नहीं छोड़ा था, सारी पिने जो चीज़ें हमने लगाई हुई थी उतार उतार के ज़मीन पे फेंक। लेकिन ये था कि हमें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इंजॉय भी हमने बहुत किया था उसके साथ। सो रहे हैं, नो मनता नो, यू आर स्लीपिंग, केवल हाल, नो मनता नो, जालानंता जालान, जालानंता। और यहाँ पे ये और बैठा था और मैं इस बात पे हैरान हो रही थी कि उसका एक पाँव है दूसरा नहीं है, ये शायद खा ही है क्या। एक पाँव उसने ऊपर किया हुआ था और मेरे हस्बैंड उसके साथ मस्ती करने में लगे हुए थे, लेकिन वो बेचारा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। और यहाँ सेटिंग एरिया बनाया गया था और अंदर भी बैठने के लिए जगह बनाई गई। और सबसे खूबसूरत सीन जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है वो आ चुका है। ये छोटी छोटी सी बर्ड्स हैं, आप हाथ पे दाना डालो और ये खुद ब खुद आपके हाथ पे आके बैठ जाती है। इतनी इनोसेंट सी हैं और हाथ पे इतना सॉफ्ट फील होता है जब ये आके बैठती हैं। और जैसे कि पहले हमने वो पैरेट को हाथ पे बिठाया था तो उसके नेल्स इतने ज़्यादा लग रहे थे ना, हाथ पे नेल्स लग रहे थे और मुझे तो उससे डर लग रहा था कि ये काट ना ले। लेकिन ये इतनी इनोसेंट और इतनी सॉफ्ट है, इतना अच्छा लग रहा था इनको हाथ पे बिठा के। लेकिन ये था कि इनके लिए जो उन्होंने दाना दिया था वो उन्होंने खुद दिया था, बाहर से लाना अलाउ नहीं था। और जी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और दिल कर रहा था कि बार बार ये हमारे हाथ पे आके ऐसे ही बैठती रहें। बहुत प्यारा लगता है इनको ना, ये सॉफ्ट बहुत है और ऊपर से वो सीन इतना खूबसूरत लगता है ना जब ये हाथ पे आके बैठती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इकसाम के बर्ड्स वगैरह मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा तो मोस्ट फेवरेट एक ये सीन है जो कि ये छोटी छोटी से परिंदे आपके हाथ पे आगे बैठती हैं। और एक आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, वो सीन है बारिश वाला सीन, वो भी बहुत खूबसूरत है। अभी मैं आपको बादलों की आवाज़ भी सुनाती हूँ, आप सुन सकते हैं। ये जो बैग से आपको धम धम की आवाज़ आ रही है ना, ये बादलों की आवाज़ है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अम्ब्रेलास वगैरह रखी हुई हैं, यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई है जैसे ये। तो इस टाइम आप अम्ब्रेला लेके यहाँ पे घूम सकते हैं। और हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि बारिश तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और जैसा कि सबको पता होगा कि सऊदीया में बारिश बहुत कम होती है, तो ये आर्टिफिशियल बारिश सही बहुत इंजॉय किया। और मैंने और मेरी सिस्टर ने तो इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतना ज़्यादा इंजॉय किया। और खैर उन्होंने भी बहुत टाइम तक ये बारिश जो थी इसे बंद नहीं किया था, बहुत टाइम तक होती रही थी। तो इसके साथ सबसे खूबसूरत सीन ये लग रहा था कि अम्ब्रेला पे जब बारिश गिरती थी जो उसका साउंड था और जो बादलों का साउंड था वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि ये बारिश बंद हो या हम वापस घर जाएं। लेकिन ये था कि फिर भी उन्होंने बहुत टाइम तक बारिश को ऑन रखा और हम लोगों ने अच्छा खासा इंजॉय किया यहाँ पे बारिश में। लेकिन ये हुआ था कि हमारे अबाए और बैग्स वगैरह जो थे वो भीग चुके थे, खैर भीग गए थे, लेकिन अच्छा तो लगा। और उसके बाद यहाँ पे झूले वगैरह भी, अगर ये है कि बैठने के लिए उन्होंने ये झूले वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसा कि सिटिंग एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, बाहर भी है अंदर भी है और ऊपर भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो जी अब बारिश हो गई थी बंद, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अब करेंगे रेस्ट। हो सकता है कि दोबारा से बारिश ऑन हो जाए तो चलते हैं ऊपर। ऊपर भी सेटिंग एरिया, ऊपर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और साथ में देखते हैं कि ऊपर और क्या कुछ है और वेट करेंगे। हो सकता है दोबारा से बारिश हो जाए, तो चलते हैं अब ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या कुछ है। तो मैं आपको एक बार यहाँ का पूरा सीन दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत ये जगह बनाई गई है और बहुत खूबसूरत है। यकीन करेंगे मदीना में क्या, मैंने रियाज में भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी जितनी ये है। बहुत ही
छोटी सी जगह में बनाई गई है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई। और यहाँ पे भी ये एक कलरफुल सा पैरेट बैठा था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और कहीं कहीं पे मुझे बैक की वॉइस जो है उसे ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे और फैमिलीज़ भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो वो जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी तो वहाँ से मैंने फिर बैक से वॉइस को म्यूट कर दिया था। वैसे मैंने वॉइस के साथ ही रखा था क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जैसे बारिश, बादल, वो आपको एक नेचुरल फील करवाते हैंगे। सही जैसे बारिश नहीं होती, जिसको बारिश को एंजॉय करना है ना वो यहाँ पे आ जाए और एंजॉय कर। तो जी ऊपर भी इन्होंने सेटिंग एरिया बनाया हुआ है और यहाँ से भी सीन क्या खूबसूरत लग रहा है। और परिंदे जो हैं कुछ ऊपर भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। वो ही छोटी छोटी सी बर्ड्स जो हाथ पे बैठती थी वो अब यहाँ पे आ चुकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। और जी बारिश जो है वो दोबारा से होना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो दोबारा से होना स्टार्ट हो गई है। और बारिश के साथ उन्होंने जो म्यूज़िक लगाया हुआ है, बादल की जो वॉइस आती है वो नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल फील करवाते हैं आपको। और यहाँ पे जी तो यहाँ पे मैं सबसे कहूँगी कि जो मेरी वीडियो पे नहीं है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। उन्हें रिटर्न में गिफ्ट ज़रूर दूंगी। और जो पुराने हैं वो भी लाइक और कमेंट्स कर दें। यार वीडियो देखा करो, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ज़िंदगी की टेंशनें छोड़ के थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय भी कर लिया करो। तो जी उसके बाद अब चलते हैं वापस। और हमारे इस भाई साहब को हमने अपने बैग पकड़ा दिया जो कि गीले हो चुके थे। और यहाँ पे एक अच्छी सी वाटरफॉल बनाई हुई है। दूसरा यहाँ पे पिक्स बनाने का सिस्टम भी, अगर आपको पिक्स वगैरह बनवानी है तो वो पिक्स भी यहाँ पे बनवा सकते हैं, वो साथ ही आपको बना के दे देते हैं। और यहाँ पे देख लें कितनी खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन बहुत टाइम हो गया था, उन्होंने नहीं कहा तो हम बेशरम बन के बैठे हुए हैं। इज्जत से खुद ही निकल जाएंगे, एंड पे वो बोलेंगे आप लोग जाएं, तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि इज्जत से खुद ही निकल जाएं। लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मैं सबसे कहूँगी कि यकीन करें बहुत खूबसूरत जगह, एक बार ज़रूर जाइएगा, ज़रूर इस जगह का चक्कर लगाइएगा। बहुत प्यारी जगह बनाई हुई है उन्होंने और इतनी पुरसकून है, इतनी पुरसकून है ना, बहुत सुकून है यहाँ पे। चारों तरफ आपको ना एक टिपिकल अपना गांव वाला माहौल मिलता है और अच्छा भी बहुत लगता है यहाँ पे आके। और मुझे तो वैसे ही इस तरह की जगहें मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। अगर हमारे रियाज में हो तो मैं वीक में एक चक्कर ज़रूर लगाती, बहुत खूबसूरत जगह है। तो जी चलते हैं हम वापस। तो वापस जाने से पहले ये देख लें, यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही गांव वाला माहौल बनाया हुआ है। और यहाँ पे छोटी छोटी लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई थी जो कि रात को शायद वो ऑन करते होंगे, तो नाम मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ और दोबारा से बता देती हूँ कि मस्जिद कुबा की बैक साइड पे ये है। और सामने अंदर जाने के प्राइस लिखे हुए आपको सामने ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी कज़न सिस्टर को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।